सुनो जी। हाँ। शादी के क्या क्या फायदे हैं? गरम मिलती है। क्या रोटी? हाँ, रोटी भी मिलती है। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल फन विद मस्ती पर। मैं रिया फिर से लेके आई हूँ एक और मजेदार कॉमेडी वीडियो, जिसे देखने के बाद आप खुश होकर लौटपोट हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कॉमेडी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये किसकी कॉपी है? मैडम जी मेरी। ये फंस गया सीएम। मंथ नेम कहाँ है यहाँ पे? लिखे तो हैं। खड़ा हो। ये गड़बड़ है बाबा। 12 महीने के नाम सुना। जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो बस 3 ही है। 9 महीने कहाँ है? बाकी मुझे नहीं पता, मुझे बस 3 महीने के आते, बाकी 9 महीने तो अपनी मम्मी के पेट में था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अरे अब कुंभ बजाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। भैया ने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। बाबू जी चंदा, मेरी तारीफ करिए। चंदा आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो। अच्छा ये बताइए जी, अगर मैं आपकी हिम्मत और ताकत हूँ तो बाकी की सब औरतें आपकी क्या है? बाकी की सब औरतें मेरी कमजोरी हैं। आपको मेरी रील्स बुरी लगती है तो मेरे मुंह पर 50-60 हजार फेंक दो, मैं इसी लायक हूँ। बात तो सही है। दीदी ने पूछी अपने देवर की उम्र। देवर है? क्या साल का हो गया तू? मैं तो भाभी 30 साल का हो गया। अच्छा, कौन सी सन का जन्म इतना? मैं तो 1995 का भाभी, लगा लेती इसका ही बोए गया मैं। तो मेरी छोड़ भाभी, तू बता तू कितने की है? 2000 की। इतनी सस्ती? जन्म बताया मैंने, रांडे आदमी सा पड़ता हुआ खा के। आजकल के लड़कों को गाड़ी वही पसंद आती है जिस गाड़ी के पिछले टायर मोटे होते हैं, लेकिन ये बात गाड़ी के लिए नहीं है, समझ गए ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दीदी की बहन इनसे बिना मिले चली गई, देखो क्यों। सुनो, मेरी बहन आई थी, तुमने उससे ऐसा क्या बोल दिया जो मुझसे बिना मिले और बिना कुछ कहे चली गई? क्या बोल दिया यार? मेहमान की मेहमान नवाजी तो की, अब करूँ तो दिक्कत, ना करूँ तो दिक्कत। तू खुद बता, अगर तू बैठी हो खाना खा रही हो, तेरे घर पे कोई आ जाए तो तू उससे क्या बोलेगी? आजा खाना खा लो। अगर तू चाय पी रही हो तो तू उससे क्या बोलेगी? आजा चाय पी लो। ऐसे मैं भी तो सो रहा था, मैंने तो उससे इतना ही बोला, आजा मेरे साथ सो जा। मैंने कर्म करे। अच्छा नेहा ही बतावा, शादी के दिन लड़कियों कहे इतना सजा थी? अरे पागल, सजेगी तभी तो रात में बजेगी। दीदी भैया से शादी करके पछता रही है, देखो क्यों। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। लगता है भैया अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही परेशान है, देखो कैसे। चलो तुम चलो। अरे नहीं नहीं, चलो चलो भाई साहब, मेरी बीवी के लिए एक चश्मा दिखाओ। कैसा चश्मा दिखाऊं सर? सुनो ना, मेरी आंखें तो बिल्कुल अच्छी है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं। चलो तुम घर चलो, चलो 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 चलो। नहीं नहीं रुको, तुम्हें चश्मे की जरूरत है। भाई साहब मेरी बीवी को ऐसा चश्मा दिखाओ जिसमें इसको इसकी भी गलती नजर आए। हाँ भाई साहब, जिंदगी झट कर दिया मेरी, जीते जी नर्क बना दी मेरी जिंदगी। इसने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई। हर चीज में, हर बात में मेरी गलती दिखती है इसको इसकी गलती कभी नहीं दिखती। भाई साहब इसको चश्मा दिखाओ, इसको इसकी भी गलती। लोग होते होंगे ब्यूटीफुल और स्मार्ट, मैं तो कतई जहर हूँ। आखिरकार भैया ने आज महसूस कर ही लिया, देखो क्या। बैठे बैठे मैंने महसूस किया एक वाइफ के ऊपर काम का कितना लोड होता है। पति को संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, मार्केट करना, कितना काम का लोड होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह कलेक्टर को मदद करने के लिए डिप्टी कलेक्टर होते हैं, इंजीनियर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ठीक उसी तरह वाइफ के मदद के लिए डिप्टी वाइफ या असिस्टेंट वाइफ होनी चाहिए। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी बीवी से पूछकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, पूछने से पहले हेलमेट पहनना ना भूलें।
भैया के हक करने की स्टाइल देखकर ये दीदियां डर ही गईं। ओए हाँ हक कर मुझे। क्यों करो भाई? नहीं करेगा। ओ भाई पागल है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओए तेरी माँ की बहू बनूंगी, बहू बनूंगी, बहू बनूंगी। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है, कोई इसे सीरियस ना लें। सर आप यहाँ बैठकर रोड पर ड्रिंक कर रहे हो, आपको पता है ड्रिंक करने के कितने नुकसान है? अरे मैडम जी आपसे कौन कह रहा है ड्रिंक करने के नुकसान है? इसके तो नाम से फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं? क्या फायदे शुरू हो रहे हैं बताओ? मैडम जी ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी मतलब डाइजेशन। पहला पैग मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैग मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैग मारती आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। चौथा शब्द है एन। एन मतलब नोटी। मैडम जी चौथा पैग मारती नोटी नोटी बातें करोगे आप। पांचवा शब्द है के। के मतलब किंग। पांचवा पैग मारती पूरे मोहल्ले में आपसे कोई नहीं बोलेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, राजा वाली फीलिंग आएगी आपको। अच्छा सर अच्छा समझ गई। ओए ये क्या लिख रहा है बोतल पे? बिचलैंडी का पानी है। बिचलैंडी लिखाई हूँ, बिचलैंडी लिखाई है, पढ़ी हो ढंग से। बिचलैंडी बिचलैंडी है ये। हाँ चला जा, पढ़ना नहीं आता था। दीदी ने लोन वाले भैया को पागल बना दिया। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया। ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो? तुम्हारे मुंह से पी रहा हूँ क्या? नहीं तो फिर दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? मैं तो इसलिए बोली क्योंकि चाय से सेहत खराब होती है। अरे तो सेहत खराब होने के लिए सेहत भी तो होनी चाहिए। इधर तो सेहत ही नहीं है। सबसे ऐसे ही बात करते हो क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता हूँ सिर्फ। फोन उठा लो। नहीं अपनी बात करो ना तुम। किसका फोन आ रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है। तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। एक्सक्यूज मी मैडम, जब जेब में पैसा होता है ना तो लड़की शक्ल नहीं देखती है। दीदी ने तो मौज ही कर दी, देखो कैसे। आप कहाँ हैं? हम कितना पैसे तैयार हुए हैं आपके लिए। अरे बस खिंचे चले आ रहे हैं तुम्हारे पास। हम कौन गैजेट हैं का? अरे तुम तो वो गैजेट हो पगली जो हमें चार्ज रखती हो, भाभी जी से कम। आका बोले वो मैग्नेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कौन चुंबक है का? और नहीं तो का। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो फोन में? अरे मुझे एक चांद की पिक्चर चाहिए थी, मगर अभी तो दिन हो रहा है। याद आया, तुम हो ना, तुम्हारे ले लेती हूँ। स्माइल प्लीज। वाओ, व्हाट अ लवली पिक। ज्यादा खुश मत हो, तुम चांद तो हो मगर अमावस का, जो कभी दिखाई ही नहीं देता, हमेशा गायब रहता है। घंटों बाद एक छोटा सा रिप्लाई आता है तुम्हारा, और उसके बाद फिर घंटों के लिए गायब हो जाते हो, और फिर घंटों बाद दोबारा मैसेज आता है तुम्हारा, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता, सिर्फ मैसेज सीन करके छोड़ देते हो। देखो सुधर जाओ, तुम चांद हो तो मैं सूरज अपने गुस्से की आग से जला दूंगी तुम्हें। Oh, shit! दीदी भैया से चालाकी खेल रही थी, फिर देखो क्या हुआ। हेलो। ओ माय गॉड, तुमने फोन उठा लिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, बस
तभी से तुम्हारी फैन हो गई थी। तुम्हारी पर्सनालिटी भी काफी डैशिंग है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बाद में बात करूँ। क्यों? लैटरिन में हूँ अभी। ओ मेरे भाई, भाई तू हग ले, भाई तू हग, ये सारे काम होते रहेंगे। जा, आज के बाद घर में आ मत जियो। उरत तेरी, मैं ही घर के बाहर आगो देखूं। गेट खोल पापा। आज तो भैया ने सबका मनोरंजन करवा दिया, देखो कैसे। भाई बात सुन ले। भाई आपको कब से ऑर्डर किया यार, ले आओ यार खाना, भूख लगी हुई है प्लीज। क्या कह रही है यार? oh, no. रायता एक आपने रख दिया और कुछ रखा ही नहीं है, पानी भी रख दो। लाल हो रहा है, लाल हो रहा है, मंदा कर दिया। आ जाओ भाई, लाल हो रहा है, तरबूज गारंटी का लाल कर दिया भाई। ये रे तरबूज, यहाँ से लेते चलो। है तरबूज क्या रेट दिया? तरबूज 550 रुपए किलो मैडम। 550 रुपए किलो सही लगा? सही रेट है। मुँह पर हैप्टा मार दूंगी, सही रेट लगा लो। चलो ठीक है, 20 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे ये वाला ले मैडम, गारंटी का फिक्का। फिक्का? अबे मिठा सा जो दे। अरे मैडम फिक्का ही ले लो, मिठा तो तुम साथ लिए घूम रही हो। सॉरी सॉरी भाई, धूप पे चप्पल फेर दूंगा। सॉरी भाई, सॉरी यार। चलिए हमने ले तरबूज वरबूज आता है। ले, किसी को सच कह तो साला कड़वा और लगे। कड़वे लगे भाई साहब। एक ही पटाओ, पर मेरी जैसी। पर मेरी जैसी तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही पटा लो। भैया ने दीदी को सच में ही नौकरानी बना दिया, देखो कैसे। थोड़ा पैर ऊपर करना। नौकरानी बना के रख दिया मुझे बिल्कुल। काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, तुम कैसे नौकरानी बन गई? तो नौकर की बीवी कौन होती है? नौकरानी। बात तो ठीक है। सॉरी बेबी, सॉरी। अरे ओ मम्मी की दामाद, देख तेरे चक्कर में तैयार बैठी हूँ, अब तो आजा शादी करने। अरे आ जाओ जीजू, ये तो परेशान हो गई है यार। अरे आ जाओ ना। तुम पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहाँ नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा, गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में? हाँ। पहाड़ा आता है? हाँ। कै तक? 10 तक। 9 का सुना होता? 9 दिन 18 नहीं याद है बस। मैंने अकेले ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हें पटाने का, कभी तुम भी तो लाइन मारो यार। तू मुझे जानता नहीं है, मुझे कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती, पर अगर आ गई तो वो मेरी। बेबी, तू मुझे जानती नहीं है, पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब मणिलाल। हाँ, स्मार्ट है। दीदी भाई के साथ प्रैंक कर रही थी, तभी देखो क्या हुआ। हेलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मैं कुछ नहीं बोलना, मैं बोलूंगी। मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ मैं। तुम चुप रहो, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। मुझे तुम 2 साल से पसंद हो, मैं तुम्हें हर समय निहारती रहती हूँ। मैं भी। कुछ नहीं बोलोगे तुम, सिर्फ मैं बोलूंगी। तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम बोलो।
मैं भी यही कह रहा था, तुम तो बोलने ही नहीं दे रही मुझे। एक्चुअली तुमसे अच्छा भी कोई नहीं है, मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ। थैंक यू। अब कुत्तों हाय लगेगी तुम्हें के लिए तुम। दीदी ने ये कहावत सच कर दी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ भाई, मांग रहे हो माफी है ना? अरे मैं ना मांग रहा माफी आपी। अब मांगोगे? बस कितनी बार बताऊं, नहीं मांग रहा मैं माफी। मांग रहे हो या ना? बस तुझसे कितनी बार कह दी, तू कुछ भी कर ले, मैं माफी मांगू ना हूँ भाई। हाँ भाई, अब मांग रहे हो माफी या ना, या अब भी नहीं मांग रहे? ओ यार, मेरी सारी गलती है भाई, आज मुझे माफ कर दे। तेरी कोई गलती नहीं होती, आज के बाद तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस आज माफ कर दे। और यार देख, इसे मत गिरा दिए, दोस्त खड़े हैं यार मेरे, वो इंतजार कर रहे हैं। इतना जादू है इसमें? और क्या हो रहा है? गर्लफ्रेंड से बातें। लेकिन तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तू है ना? अभी रुक, अभी भाई को बुलाकर लाती हूँ। तेरा तो कोई भाई नहीं है। तू है ना? दीदी ने बाबा जी को बताई अपनी सच्चाई। आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था बता। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। चाची का? फिर क्या किए 10,000 का? वही गंदी चीज में उड़ गए। एक ऐसी कौन सी चीज है जो हाथी के बराबर बड़ी है लेकिन उसमें वजन इतना नहीं है? नहीं पता। तुम। हेलो। हाँ भाई, चश्मा तो अभी तक तो ठीक है यार। अरे अबे भाई, कैसा चश्मा बना के दे दिया तूने? यहाँ पे तो सब कुछ मतलब बिना कपड़े का दिख रहा है। हेलो। अबे भाई यार, तू क्या दे दिया बना के? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैडम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या अरे मैडम, बकवास नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरे दोस्त ने बना दिया है सब कुछ, मतलब उल्टा दिख रहा, ओपन दिख रहा सब कुछ यार। मतलब यार बिना कपड़े का सब कुछ दिख रहा है यार। पागल हो तुम? कौन है? एक बार आप लगा के देखना मैं कैसा दिख रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? अरे लगा के तो देखो। जाओ। एंड जी, एक बात बताइए, आप लोग ये नोटिस किए हैं, जब से हम आपकी लाइफ में आए हैं ना, आप लोग ना बहुत खुश रहते हैं ना खुश। दीदी अपनी बुराई अपने आप ही कर रही है, देखो कैसे। गाइस, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जुबान चलाने के अलावा कुछ खास टैलेंट दिए नहीं है भगवान हमें। बस बोलने को कहे तो टपर टपर, सारी चीजों में बस एवरेज, चाहे पढ़ाई हो या बाकी सब। हाँ, एक अच्छा मन और दिल दिए जिसका हम अचार डालेंगे। यार, इतने फॉलोवर्स हैं मेरे, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा मुझे यहाँ पर। पहचानेंगे कैसे? देखा तो फिल्टर में है तुम्हें सबने। मेरे मैसेज का जवाब दे दिया करो बेस्टी, मैंने कौन सा तुम्हें प्यार में धोखा दिया है? चलो आज लंबी लंबी फेंकते हैं। आज ना मैंने रात को मच्छर से हाथ मिलाया, तुमने क्या किया? कमेंट करके बताओ। और बताओ, अपनी याद दिलाने के लिए बादाम भेजो क्या? आपको पता है हम लड़कियां खाना कम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भाव भी तो खाना रहता है ना यार। देखिए, भैया ने बताई अपने आप पर बीती हुई सच्चाई। पापा, पैदा होने के कितनी देर बाद गाय के बच्चे की आँख खुलती है? फौरन बाद। और बकरी की? 6 घंटे बाद। और बिल्ली की? 6 दिन बाद। और कुत्ते की? 10 दिन बाद। और आदमी की? बेटा, आदमी की आंख तो सिर्फ उसकी शादी के बाद ही खुलती है। हेलो। हाँ पापा। बैगन। अरे यार, मैं घर में ही हूँ।
मेट्रो में नहीं हूँ मैं, घर पे हूँ, बच्चों के साथ वो देख रहा हूँ मोटू पतलू। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा? रुको ये लो, वो टीवी के पास लेके जा रहा हूँ, उसकी स्पीकर पे कर रहा हूँ फोन वाली। ये लो सुनो। अभी मजा आएगा ना। ओहो बड़े भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसे खिला दो समोसे। आम तोड़ने के चक्कर में आज तो फंस गई, देखो कैसे। ये लो पकड़ो, छुपा लो इन्हें, आज तो बाग वाला भी नहीं है, और लेके आती हूँ मैं। हाँ, और जाके अमचूर बनाएंगे और अम्मियों का अचार। हाँ, खूब सारी अम्मी तोड़ना है ना, और अमचूर भी बनाएंगे, अचार डालेंगे। ठीक है जाओ जल्दी जाओ। अरे बहन, चोरी करने में मेरी तो बफट है। ए, मुझे नहीं लगता डर, मैं तो खानदानी चोर हूँ। ये दिख रही है, अभी तोड़ो। तोड़िए। हाँ बेटे की जान, ये सबसे खूबसूरत लग रहा है, इसे तोड़ लेती हूँ। तेरी बहन का आज हाथ आई है तू। मैं भी तो कहूँ यार, मेरे बाग की आमी कहाँ जा रही है? आगे पे देखियो गलती हो गई, अब नहीं आऊंगी। तो एक काम करो। एक काम भी करो। ये लो 500 रुपए, उन्हें भी मारो। अभी उन्हें क्यों? अरे पूरे गांव में बदनामी कर देंगे, बाग वाले ने मुझे मारा है। साले चोर मेरे हाथ में। हमें क्यों मार रहे हो? आमी तो वो तोड़ रही है। उन्हें 500 रुपए दिए तुम्हें मानने की। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अवैस, तुमने मुझे पूछे बगैर शादी कर ली, क्यों? क्या किया मेरे साथ? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको हंसाना है। शादी से पहले छूने का नहीं। क्या हुआ? हमको भूख लगा है, कुछ खाने को दो, तब भागेंगे। खत्म। हेलो, हाँ पापा। अरे नहीं, घर पे नहीं हूँ मैं तो बैठक में बैठा हूँ। कौन कह रहा तुमसे? मैं नहीं, किसी लड़की से मिलने नहीं जा रहा मैं नहीं आया हूँ उसके साथ। नहीं, मैं दादी के पास बैठक में बैठा हूँ। हाँ, बात कर रहा हूँ दादी से। तो लो कर लो बात, दादी बात कर लो। आई हाँ लाला लैया, आई हेलो, आई हाँ लाला क्या कर रहा है? आई मैं ये कह रही हूँ कि तेरा लौंडा मेरे पास ही है, मेरा पोता मेरे पास ही है। आई वो देखा चाहूँ किससे कितनी बार कही है मैंने कि तू टेंशन मत लिया कर, मेरे पास आया कर। और ये मेरा बहुत ही प्यारा पोता सा है मेरा लल्ला, और अगर तूने इसको रोका मेरे से मिलने के लिए तो बता दे रही हूँ, कपड़ा फाड़ के थाने पहुँचाऊंगी। दो लोग कभी सुधर नहीं सकते, एक मैं और एक आप। मर्द बहुत भोले होते हैं, अगर वो किसी औरत को देख ले तो भूल जाते हैं घर में 2 बच्चे और एक बीवी भी है ना? दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लाती रहूंगी आपके लिए ऐसी ही मजेदार कॉमेडी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अच्छा सुनिए, अगर आपको जॉन की आवाज में कुछ कहना है तो अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आपकी नजर में कोई खूबसूरत लड़की हो तो उससे मेरा रिश्ता लगवा दो ना। रुको, अभी सारा रिश्ता करवाते हैं। चिंगम सर बचा लो, चिंगम सर। सुधर जाओ, तुम बता रहे हैं तुम्हें। ये उम्र सुधरने की नहीं, बिगड़ने की है।